हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से मेरे पास थाई अल्कोहल की एंड कीटोन की नेमिंग होती है ना। तो हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर में बहुत सारे पार्ट कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग से नॉर्मल जो हमारे पास एल्केन्स थे, अल्काइंस थे, है ना। फिर हमारे पास एफजी के साथ कैसे कैसे नेमिंग की जाती है, उसमें कैसे मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। एलिसाइक्लिक वाले कंपाउंड के साथ कैसे मिक्स करके हम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक। तो पिछली क्लास में हमने कुछ और बातें की थी कि कैसे कीटोन के साथ नेमिंग करते हैं हम लोग। और बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ना अपने 11th क्लास के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन हल्का फुल्का हम लोग कंपटीशन को भी टच करते हुए जा रहे हैं। प्योरली कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम वहाँ तक बिल्कुल लेके चले जाएँ तो अपने, है ना, मार्क्स से विचलित हो जाएंगे हम लोग। अपने, है ना, जो अपना सिलेबस है उससे हम लोग अलग निकल जाएंगे। फिर भी हम लोग अपने सिलेबस से थोड़ी बहुत बाहर की बातें रख रहे हैं, जिससे कि हम लोग को थोड़ा बहुत ये भी एनर्जी रहे कि अपन लोग हल्का फुल्का कंपटीशन का भी आता है ना। तो इस वजह से हम लोग थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने देखा था कि हम बात किए थे कि सर कीटोन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं साफ़, है ना। तो दरअसल बगल में रोड है ना, तो वहाँ से, है ना, गाड़ी पीपो ठीपो इन सब की आवाज़ भी आती रहती है ना। तो कीटोन की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें आपने देखा था कि कीटोन मैं बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में हमने एल्डिहाइड की बात की थी, है ना। तो आपको तो पता ही कि भाई साहब मेरे पास एक ही कंपाउंड का मुझे सफिक्स पता होना चाहिए, उसका मुझे प्रीफिक्स में नाम पता होना चाहिए, है ना। अगर प्रीफिक्स में 2 नाम है या फिर सफिक्स में 2 नाम है तो और भी अच्छा हमारे लिए कहानी होती है। तो हम देखे थे कि सर कैसे हम लोग अल लिखते हैं, है ना, कार्बोल्डिहाइड लिखते हैं, है ना, और ऑक्सो एंड फॉर्मूल यूज़ करते हैं जब प्रीफिक्स एल्डिहाइड के केस में। और एसएच वाले केस में हम देखे थे कि थायोल लिखते हैं, है ना, मर्केप्टो प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें किए थे, है ना। एंड पिछली क्लास हम अगर लिंक करें तो लास्ट में हमने बोला था कि आज हम लोग कीटोन की नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कीटोन पे, ठीक है। और इसके बाद जो भी हमारे पास बचेगा, ईथर बचेगा, है ना, कुछ एमीन की नेमिंग बचेगी, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग नेमिंग वाले पोर्शन में वो सभी नेमिंग कंप्लीट कर ले रहे हैं जो कि हमें 12th क्लास में स्पेशली पढ़नी होती है ना। और 12th में आपको पता है कि हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में मुझे डिटेल पढ़ना होता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो अब जैसा कि 12th की वीडियोस आपको मिल रही होंगी, अभी मिल रही होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि पहले हम लोग नेमिंग वाली थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इस वाले सीरीज़ में जो भी हम सीरीज़ देख रहे हैं, जो भी आप लोग सीरीज़ देख रहे हो आईपीएससी वाले, इस सीरीज़ में हम कंप्लीट नेमिंग कर ले रहे हैं, जैसे कि हमें 12वीं के लिए बार बार नेमिंग वाला पोर्शन में भागना ना पड़े, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म में भी हम लोग कंप्लीट आइसोमेरिज्म की बात कर लेंगे, जो कि अपन लोग 12th क्लास में, है ना, इधर उधर कूदते रहते हैं, तो कूदने से कोई फ़र्क नहीं, है ना, उतना अच्छा नहीं है। हम एक ही जगह सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि नेमिंग की बात करें हम लोग एमीन वाले नेम की, तो एमीन अपना नेम जाता है 12th क्लास में, इधर का नेम जाता है 12th क्लास में, है ना। और ये बहुत सारी चीज़ें हमने अभी नेमिंग कर डाली, है ना, जैसे कि एनहाइड्राइड की नेमिंग कर डाली, एमाइड्स वगैरह की नेमिंग करी, ठीक है। तो एक्चुअल में तो ये सारे नेमिंग जाते हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो अपन लोग तो यहाँ 11th क्लास के नाम पे ही सारी नेमिंग एक ही बार में कर लेंगे, ठीक। हाँ जी, तो बात करते हैं हम लोग कीटोन की बात करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं किस तरीके से वेरिएशन होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है। अब एरोमेटिक वाला प्योर पार्ट हमारे पास 12th क्लास के लिए ही, है ना, डेडिकेटेड होता है, लेकिन अपन लोग एरोमेटिक के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक। अच्छा, तो अगर आप लोग को शायद ना पता हो, काफ़ी दिनों बाद, है ना, वीडियो शूट हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना बोलने में। दरअसल क्या होता है ना कि ये जॉस पूरे दर्द करने लगता है ना, अकेले अकेले बोला जाए अगर इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि अगर सामने कोई बैठा हो, है ना, उसको देखकर बातें करें हम लोग, है ना, उसको देखकर चीज़ें बताई जाए तो एनर्जी कम लगती है ना। ऐसे खाली कैमरे के सामने बैठ के बक 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 करना, एनर्जी ज़्यादा लगती है ना, बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए, वैसे भी आपके पास एनर्जी है नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, ठीक, तो वो वाली बात भी सही है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग अगर, हाँ जी, नेमिंग ऑफ कीटोन की, ठीक है ना। काफ़ी शोर, शायद आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी। नेमिंग ऑफ कीटोन, ठीक है। अब बेसिकली कीटोन वाले कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में जाकर, है ना। और इन कंपाउंड्स की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, तो हम लोग परफ्यूम वगैरह में यूज़ करते हैं। परफ्यूम में जो भी परफ्यूम आप लोग देखते होते हो, बहुत अच्छी से महक आती है, सुगंध आती है। बेसिकली लोग कीटोन के कंपाउंड्स होते हैं एंड अल्कोहल के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है सर? CO इस तरीके से होता है मेरे पास कीटोन, ठीक। और ये एक मेरे पास
मिडिल वाला फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोकार्बन की चेन स्टार्ट होने वाली है ना। हाँ जी, तो वही सारी बातें करेंगे हम लोग जो बातें अभी तक हम करके आए हैं कि सर जी मुझे Fg का आइडिया होना चाहिए और इसके लिए मुझे सेकेंडरी सफिक्स पता होना चाहिए, है ना, एंड इसके लिए मुझे प्रीफिक्स पता होना चाहिए सर, ठीक है ना, ये वाली बातें। तो सर Fg तो ये है CO, है ना, सफिक्स लिखते हैं इसका ओन, इसका एक ही सफिक्स है ओन, ठीक है ना। प्रीफिक्स नाम है, 2 नाम है ना, ऑक्सो या फिर कीटो, ठीक है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि इससे पहले हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था ऑक्सो एंड फॉर्मिल, है ना, तो बेसिकली मैंने वहाँ पे ऑक्सो और फॉर्मिल लिखा था, बेसिकली वो ऑक्सो एंड फॉर्मिल है, मतलब ऑक्सो भी था फॉर्मिल भी था, एंड ऑक्सो का यूज़ अलग था, फॉर्मिल का यूज़ अलग था, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऑक्सो और कीटो है, मतलब दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली अपन लोग ऑक्सो यूज़ करके नेमिंग करते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आप देखो या फिर तो वहाँ पे ऑक्सो लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे जैसे 12वीं या फिर 11वीं के लिए जो बुक्स आते हैं स्टैंडर्ड, वो लोग कीटो भी लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, आप ऑक्सो लिख सकते हो या फिर कीटो लिख सकते हो, है ना, अपने मर्जी के हिसाब से, लेकिन फिर भी हमें ऑक्सो लिखना चाहिए, है ना, ओ की वजह से, ठीक है। तो ये सारी बातें। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, अभी कुछ लोग का कमेंट है ना, कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था, है ना, कि ये वीडियो कब आएगी, है ना, तो आपको मिल गई आपको वीडियो, ठीक है ना। हाँ जी, तो कुछ बातें करें इसमें हम लोग, जरा देखते हैं एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे छोटा कीटोन कब बनेगा ना, आप देखो कि कीटोन के लिए भाई साहब यहाँ पे R होना चाहिए, यहाँ पे R होना चाहिए, या फिर एक जगह R हो एक जगह H हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो कीटोन है वो हो जाएगा HCHO, वो मेरा दिमाग एल्डिहाइड पे ही है ना। तो कीटोन होने के लिए मुझे भाई साहब R और R रखना ही पड़ेगा, है ना, R और R रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे R रख दूँ, यहाँ पे H रख दूँ तो एक एल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा कीटोन तो सर यही बनेगा CH3CO CH3, है ना। और सारी बातें भाई साहब रहेंगी कि भाई साहब अपना Fg की पोजीशन लोवेस्ट नहीं चाहिए, तो सर 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3 कार्बन से मेरे पास प्रोप होता है, एन हो जाएगा सर जी प्राइमरी सफिक्स, एंड 2 पे सेकेंडरी सफिक्स है तो N2 ओन हो जाएगा, CO से हम क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं, तो प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। या फिर इसका पारंपरिक मेथड 2 प्रोपेनोन, है ना, ये चीज़, ये इसका आयुपैक है। कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन, जो कि आपको याद रखना है, एसीटोन एक सॉल्वेंट है, लिक्विड की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है। एंड कीटोन वाले कंपाउंड्स का नाम हम लोग कॉमन नेम में, है ना, डाई एल्किल कीटोन करके भी लिखते हैं, तो उसको मैं बोलूँगा डाई मेथिल कीटोन या फिर डाई मेथिल कीटोन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, ये कॉमन नेम है, 2 कॉमन नेम, या तो एसीटोन बोलो या तो डाई मेथिल कीटोन। जैसे कि हाँ ऐसा कुछ ईथर में होता है, हालांकि ईथर अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा था ना, ठीक है। तो सर ये कैसे लिखा, हम एल्काइल ग्रुप से लिखते हैं ना, डाई एथिल डाई एल्किल, 1 कार्बन समेत होता है तो डाई मेथिल, और ये कीटोन डाई मेथिल कीटोन, है ना, ये भी कॉमन नेम ही है। एंड स्पेशली इस कंपाउंड का कॉमन नेम, इसको हम एसीटोन भी चिल्ला रहे होते हैं, एंड ये अपना आयुपैक है प्रोपेन 2 ओन, है ना। अच्छा एक बात और कर सकते हैं, किधर से भी काउंट करो ना, किधर से भी काउंट करो तो पोजीशन सेम आती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस 2 की पोजीशन को हम हटा भी सकते हैं, तो हम इसको केवल प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, केवल प्रोपेनोन। तो आप प्रोपेनोन लिखो, प्रोपेन 2 ओन लिखो, 2 प्रोपेनोन लिखो, तीनों आयुपैक है ना, और लगा के, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे होता है कीटोन की नेमिंग, हाई स्कूल में हल्का फुल्का आपने पढ़ रखा होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, जैसे कि आप देखो है ना, काउंटिंग सर कैसे होती है, काउंटिंग का मेथड ऐसा होता है कि, है ना, जहाँ से CO जो ग्रुप है उसकी पोजीशन लोवेस्ट हो, सर एक ही जा रहा है, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, सही है। अब सर 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड से N हो जाएगा, है ना, ब्यूटेन और 2 ओन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, मोस्ट मॉडर्न मेथड, एंड इसी का पारंपरिक मेथड है 2 ब्यूटेनोन, है ना। ये ई हट जाता है, हमने इस पर बात कर रखी है पहले से। तो ये सर क्या हो गया, इसका आयुपैक नेम हो गया, ठीक। इसका एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं हम लोग,
एल्किल कीटोन करके, है ना। तो आप देखो तो बेसिकली जो CO वाला पार्ट है ना, ये CO इस वाले कंपाउंड को ना, इस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। CO का एक ये वाला पार्ट है एंड एक ये लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट है ना, जो भी लेफ्ट राइट अपना होता है। तो आप देखो कि ये मेथिल लिखा है और ये एथिल लिखा है ना, मेथिल एंड एथिल। तो इस केस में सबसे पहले क्या सर E होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो हम लिखते हैं एथिल मेथिल कीटोन। क्या लिखेंगे सर? एथिल मेथिल ठीक है। तो जब तक दोनों सेम है तो क्या लिखते हैं हम? डाई एल्किल। डिफरेंट होगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो पहले E आता है फिर M आता है, ठीक है। तो एथिल मेथिल और इससे हम लिखते हैं कीटोन, ठीक है। एथिल मेथिल कीटोन ये हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है। वो आईपैक हो गया। जैसे आप एक और देखो, ठीक, हाँ जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किधर से भी काउंटिंग करोगे तो CO किस पे आएगा? 3 पे ही आएगा। एंड 5 कार्बन से मैं जानता हूँ सर जी, पेंटेन है ना, प्राइमरी सफिक्स पेंटेन 3 ओन, है ना। अब सर आप कहोगे कि इसका पहले का मेथड मैं इसे 3 पेंटेनोन भी लिख सकता हूँ, है ना। अभी आप कहोगे कि कहीं से भी काउंटिंग करो, नंबर ऑफ पॉसिबल काउंटिंग से काउंटिंग करने के बाद पोजीशन सेम होती है तो आप इस 3 को हटा भी सकते हो। तो सर मैं इसे ओनली पेंटेनोन भी लिख सकता हूँ। 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है जहाँ से हम लोग आईपैक नेमिंग कर सकते हैं, है ना। तो पेंटेन 3 ओन, 3 पेंटेनोन या फिर पेंटेनोन, सिंपल पेंटेनोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आईपैक हो गया। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं सर? CO के जो इधर वाला पार्ट उधर वाला पार्ट है ना, अल्काइल ग्रुप को देखकर। तो आप देखो तो ये एथिल लिखा हुआ है, ये भी एथिल लिखा हुआ है, 2 टाइम है। तो मैं बोलूँगा डाई एथिल, है ना, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, ठीक है। ये हो गया सर जी इसका कॉमन नेम, है ना। और देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप देखो हाँ जी, तो लोएस्ट रखने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 करना पड़ेगा, क्यों? 1 2 3 4 5 6 कार्बन सर हेक्स होता है। एन तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, 2 पे ओन, तो हेक्सेन 2 ओन या फिर 2 हेक्सेनोन, सही है, या फिर 2 हेक्सेनोन, है ना। कॉमन नेम क्या होगा सर इसका? कॉमन नेम हो जाएगा, ये मेथिल लिखा हुआ है, ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना। 1 2 3 4 कार्बन से क्या होता है सर? ब्यूट होता है। तो मैं पहले B आता है तो मैं लिख दूंगा ब्यूटिल, है ना, ब्यूटिल मेथिल, ब्यूटिल मेथिल कीटोन, हाँ जी, ब्यूटिल मेथिल कीटोन, ये चीज़ समझे। जैसे मैं एक और लिखूं, हो चुका है ये, हाँ जी। जैसे मैं इसको लिखता हूँ तो लोएस्ट रखने के लिए सर मुझे 1 2 3 4 5 6, सही है। तो सर इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 3 ओन, ठीक है, हेक्सेन 3 ओन, ठीक। या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 हेक्सेनोन, हाँ जी। कॉमन नेम क्या हो जाएगा सर इसका? कॉमन नेम हो जाएगा, ये एथिल है ना, मैं ये पी प्रोपिल है, तो पहले E आता है ना, तो मैं लिखूंगा इसको एथिल, एथिल प्रोपिल, है ना, एथिल प्रोपिल कीटोन, ठीक है। ये चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से,
एथिल प्रोपिल कीटोन। तो ये सर इसका कॉमन नेम हो गया। अभी तो सिंपल हमने बात की जहाँ पर इस तरीके से कॉमन नेम हम यूज़ करके नाम करते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग का फंडा तब है ना अप्लाई हो पाता है जब CO के पास, CO के अगल बगल एल्काइल ग्रुप्स लगे हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अब कुछ इसमें अलग साइड चेन वगैरह सब्स्टिट्यूएंट लगे तो फिर मुझे IUPAC नेमिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक आध एग्जांपल और दे दूँ यहीं पे इस चीज़ें समझाने के लिए। आप देखो, जैसे कि प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी बातें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। आप ये देखो, तो मुझे तो पता है कि जब भी कोई FG लगा होता है तो उसकी मुझे लोवेस्ट पोजीशन रखनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अभी तो एक ही है तो 1 2 3 4 5 6 क्यों 2 पे आएगा ना सर। अब क्या लिखते हैं हम लोग, अब लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को, है ना। एंड सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अपन लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं, हम बात पहले कर चुके हैं। तो पहले सर P आता है फिर M आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग ये चीज़ें काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और कई बार कर चुके हैं। तो मैं लिखूँगा 4,4, ठीक है, डाई ब्रोमो। और इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इनका ये डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होता है, ठीक है। सो डाई ब्रोमो एंड 3,3, ठीक है, डाई मेथिल, ठीक है ना। तो 4,4 डाई ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल, है ना। तो 6 से क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2 ओन, ठीक है। 4,4 डाई ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल, हेक्सेन 2 ओन, ठीक। इसी चीज़ को ना कभी वो कॉम्प्रेशन वाला ऐसे ही लिखता है 4,4 डाई ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल, ठीक है, 2 हेक्सेनोन। क्या लिख देता है वो 2 हेक्सेनोन। तो आपको तो पता है कि ये मॉडर्न वाला मेथड है और ये पारंपरिक मेथड है, तो दोनों ही सही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। इस केस में 2 हेक्सेनोन लिख दो आप, 2 हेक्सेनोन, ठीक है। ऐसे 2 हेक्सेनल भी हो सकता है अगर CHO होता तो, अगर OH होता तो मैं वहाँ पर 2 हेक्सेनॉल भी कर देता, है ना। तो ऐसा वाला केस OH में, CHO में, CO में हर जगह फॉलो होता है, ठीक है। तो 4,4 डाई ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल, 2 हेक्सेनोन, है ना, ये चीज़। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी वैरायटी हो सकती है ना। वैरायटी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं इसका आगे क्या क्या वैरायटी हो सकती है। जरा आप देखो, अरे यार जब बड़ी चौक लेके आते हैं ना तब गिर के टूट जाती है। इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं है ना। इतनी बढ़िया चौक थी और ऐसा गिरेगा ना भाई आदमी की एकदम लह जाती है। देसी भाषा में बोलो तो बर जाती है ना, बर जाती है एकदम से, मुँह वाले खल जाते हैं ना। एक अच्छा वर्ड है देसी वाला, खल जाना। अब इसमें जरा हम देखें तो और कुछ कैसे होगा। जो भी एग्जांपल था हम फिर से 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि लगे कि कम एग्जांपल्स किए हैं हम लोगों ने। अब देखो जरा इसमें, जैसे कि हम लोग कुछ ऐसा कर लें। जरा सर देखें आप, इसको देखो आप, है ना। काउंटिंग सर जी कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 पे 5 पे आएगा, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6, तब भी 2 पे 5 पे आएगा, है ना। मतलब कि हर जगह सेम है, ठीक। तो सर नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 कार्बन से सर मैं जानता हूँ, ठीक है, हेक्सेन, ठीक। 6 से तो हेक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स एन होगा, है ना, ये बात हमें पता है। एंड 2,6 डाईओन, ठीक है, 2,6 डाईओन। 2,6 में 2 टाइम्स है तो क्या बोल दूँगा मैं इसको, हेक्सेन 2,6 डाईओन, है ना, या फिर 2,6 हेक्सेन डाईओन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसे छोटे मोटे में कैसा कैसा एग्जाम्पल हो सकता है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ इसमें, अब देखो 1 2, अगर आपको पता है ना, जो लोग एकदम स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं पहले लेक्चर से,
तो वो आप लोग इतना आइडिया तो हो जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो आप इसमें है ना पॉज करके आप नेम कर सकते हो, फिर बाद में आप चेक कर लो सही गलत है। तो 1 2 3 4 5 और 6 अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे ना CO से मतलब फ़िलहाल अभी तो 2 पे 5 पे है। मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6, तब भी 2 पे तब भी 5 पे, मतलब कहीं से भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो सर जी क्या हो जाएगा इसका नाम 6 से फिर से हो जाएगा मेरे पास हेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हर जगह आप हेक्सेन मत चिल्ला देना, क्योंकि वर्ड रूट हेक्स है। फिर प्राइमरी सफिक्स अभी तक एन चल रहा था, आपकी बार क्या इन है ना। और आप देखो तो ये 3 पे इन हो जाएगा, 3 इन, तो हेक्स 3 इन। हाँ जी, हेक्स 3 इन। आगे एक 2 पे एक 5 पे, तो 2,5 डाई ओ, तो हेक्स 3 इन है ना, 2,5 डाई ओन, ये हो गया। अच्छा, मैं ये स्ट्रक्चर फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, मुझे तो बॉन्ड लाइन लिखना चाहिए ना, है ना, क्योंकि आप लोग बॉन्ड लाइन पढ़ चुके हो ना, ये हम भूल जाते हैं कि हमने बॉन्ड लाइन पढ़ लिया है। तो जैसे आप इसको देखो तो देख के लग रहा है यहाँ पर कौन सा FG है, CO दिख रहा है, CO, ये क्या है, CO है। तो जैसे ही हम लोग बॉन्ड लाइन यूज़ करते हैं ना, तो ये बात ठीक है। अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड से काउंट करता हूँ तो CO एक बार 2 पे आता है, फिर एक बार 7 पे आता है, ये हो जाएगा 9, ठीक है। एक रास्ता यहाँ से भी काउंट करने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो एक 2 पे आएगा और एक 7 पे आएगा, ठीक है। तब भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है, लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है। अब CO की प्रायोरिटी तो हर जगह सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पे, यहाँ पे 7 पे, यहाँ 2 पे, यहाँ पर भी 7 पे है, ठीक है। तो 9 आ रहा है। अब किस पर चले जाएंगे हम, आप देखो CO के बाद डबल बॉन्ड पड़ता है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में, क्योंकि CO की पोजीशन कहीं से भी सेम है ना, तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में तो हम डबल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन मुझे पास पढ़नी चाहिए, तो अगर इधर से मैं करता हूँ तो 4 पे पड़ता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो डबल बॉन्ड फिर भी 4 पे पड़ता है, दिख रहा है 4 पे है, इधर से भी 4 पे है। इसका मतलब कि सर CO की पोजीशन भी सेम है, कहीं से भी लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है, डबल बॉन्ड पर भी फेल हो रहा है। अब किस पे जाएंगे हम लोग, साइड चेन पे, है ना। साइड चेन यहाँ पे लगा मेथिल। आप देखो अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो 6 पे मेथिल आएगा, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो 3 पे मेथिल आएगा। इसका मतलब कि यार ये काउंटिंग राइट है, ये काउंटिंग गलत है ना, ये वाली काउंटिंग राइट हो गई, ठीक है ना। ये वाली नाम सर कैसे हो जाएगा, नाम तो अपन लोग लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो पहले आप देखो मेथिल लगा हुआ है 3 पे लगा हुआ है सर मेथिल, नाम हो जाएगा सर जी 3 मेथिल, ठीक, हाँ जी। एंड 8 कार्बन से क्या हो जाता है ऑक्ट, ठीक है। एंड 4 पे क्या मेरे पास है इन, सो 1 2 3 क्या हो जाएगा 3 मेथिल ऑक्ट 4 इन प्राइमरी सफिक्स एंड देन अवर 2 and 7, सो 2,7 डाई ओन, ठीक है। तो 3 मेथिल ऑक्ट 4 इन 2,7 डाई ओन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, सही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप देखो ठीक है, आप ज़रा इसमें चेक करो, है ना। तो आप देखो कहीं से भी काउंटिंग कर लो तो सर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 2 पे आएगा एंड 8 पे है। यहाँ से करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी कितने पे आता है 2 पे आता है और 8 पे आता है। मतलब कि CO की पोजीशन हर जगह से सेम है, CO की पोजीशन हर जगह से सेम है। तो मैं किस पे जाऊँगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, और किस पे जाऊँगा मैं, डबल बॉन्ड पे, है ना। डबल बॉन्ड आप देखो इधर से करूँगा तो मैं 3 पे आता है, 3 पे मैं एक बार कर दूँ, क्या देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ तो डबल बॉन्ड 2 पे पड़ता है एंड 8 पे पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो डबल बॉन्ड यानी कि
ठीक है। फिर से अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो CO यानी कीटो ग्रुप 2 पे पड़ता है, 8 पे पड़ता है, तो ये 10 हो गया। मैं इधर से काउंट करूँ तो कीटो ग्रुप 2 पे पड़ता है, 8 पे पड़ता है, तो कितना हो गया सर जी? 10 हो गया। मतलब कि CO में तो लोवेस्ट समूल फॉलो फेल हो गया, मतलब CO के हिसाब से तो मैं इधर से करूँ या फिर इधर से करूँ। अब बात आती है कि किधर से करें हम, क्योंकि इसके बाद मेरे पास आ गया डबल बॉन्ड, तो मुझे डबल बॉन्ड को देखना पड़ेगा। अगर मैं इस साइड से काउंटिंग करूँ तो डबल बॉन्ड सर 3 पे आएगा प्लस 6 पे आएगा, ठीक है, 3 पे आएगा 6 पे आएगा, ठीक है। 9 अगर मैं इधर से करूँ डबल बॉन्ड 3 पे आएगा 6 पे आएगा, 3 पे आएगा 6 पे आएगा, 9। हर जगह सेम है, कहीं से भी कर दो आप, ठीक। ये चीज़ चलिए, तो नाम सर जी क्या हो जाएगा? 9 कार्बन से क्या हो जाएगा? नोन होता है 9 कार्बन से, लेकिन अभी डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो हम क्या ए जोड़ेंगे, इसमें हो जाएगा नोना। क्या हो गया? नोना, ठीक है। ये चीज़ अब देखें आप, तो सर एक तो 3 पे है, 3,6 डाई इन, है ना। इधर मैं ये वाला ले लेता हूँ, कहीं से भी करो ना, 3 पे एंड 6 पे, यहाँ से देखो तो 3 पे एंड 6 पे, 3,6 डाई इन, नोना 3,6 डाई इन, ठीक। एंड नेक्स्ट अवर इस 2 पर पड़ता है और एक 8 पर पड़ता है, तो बोलूँगा 2,8, ठीक है, डाई ओन, है ना। ऐसे तो हो गया सर इसका नाम, नोना 3,6 डाई इन 2,8 डाई ओन। नोना क्यों हुआ? डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, तो हम पटक के यहाँ पर नोना यूज़ करते हैं, मतलब नोना का मतलब वर्ड रूट में ए जोड़ते हैं, ठीक है, इस टाइप की नेमिंग। हाँ जी, कुछ और हम आगे बढ़े इसमें, जरा आप देखो। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक COFG हमारे लिए है, OH एक FG है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि प्रियोरिटी, है ना, प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सीनियोरिटी ऑर्डर क्या होता है। तो हमने बात की थी कि एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, मतलब कि एल्डिहाइड्स ऊपर होते हैं, फिर कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल। कहने मतलब कि CO मेरे पास मेन FG होगा, इसके बाद OH मेरा प्रीफिक्स में जाएगा, ठीक है। तो CO की पोजीशन मुझे लोवेस्ट रखनी है, तो सर 1 2 3 यहाँ पे 3 पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 पे आएगा, ठीक है। तो CO को लोवेस्ट रखने के लिए 1 2 3 ये काउंटिंग हो जाएगी, क्यों? हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो CO की पोजीशन सर जी लोवेस्ट हो गई, सही है। इसके बाद जो बचा ना 5 पे OH यानी कि प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है, तो सर मैं नाम लिख दूंगा 5 हाइड्रोक्सी। OH का नाम प्रीफिक्स में क्या होता है? हाइड्रोक्सी। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नाम हो गया यहाँ पर हाइड्रोक्सी, ठीक। प्रीफिक्स हो गया, सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो क्या बोलते हैं, साइड चेन आएगी, मैं फिर साइड चेन बोल रहा हूँ। वर्ड रूट आएगा, 7 से होता है हेप्ट, क्या होता है? हेप्ट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा सर जी? 1 पे इन है, तो हेप्ट 1 इन, हेप्ट 1 इन, ठीक है। एंड 3 पे मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स, तो 3 से हो जाएगा ओन, ठीक है। तो 5 हाइड्रोक्सी हेप्ट 1 इन 3 ओन, ठीक है। या फिर इसका मैं ये नाम लिखता 1 हेप्टीन 3 ओन, ठीक। इसको जैसे कॉम्पिटिशन वाला ये भी लिख सकता है 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 1 हेप्टीन 3 ओन। अच्छी कॉम्पिटिशन बुक में ये भी आपको मिलेगा कि 5 हाइड्रोक्सी 1 हेप्टीन, इसको 1 इधर करके हेप्टीन लिख दिया, फिर 3 ओन कर दिया। लेकिन जो अपना मोस्ट मॉडर्न मेथड है वो इस हिसाब से चलता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अब जैसे इसमें और अगर हम लोग वैरायटी देखें, ठीक है, अभी मैं उस पार्ट पे नहीं आया हूँ कि CO एज ए प्रीफिक्स कैसे यूज़ होगा। अभी CO एज ए सफिक्स यूज़ करके ही हम लोग ये बात, है ना, अपनी रख रहे हैं, मनवा रहे हैं। जैसे कि आप इसमें और देखो, तो मैं कुछ और चेंज करूँ तो अब मैं डबल बॉन्ड को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली बात तो हम सर ये देख रहे हैं कि मेरे पास OH एक FG लगा है, CO एक FG है, ठीक है। एंड CO मेरे पास सीनियोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है। CO की पोजीशन को मुझे लोवेस्ट रखने के लिए हमारे पास मजबूरी है कि मुझे यहाँ से काउंटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, ये चीज़।
सो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, अब जो बचे ना सब प्रीफिक्स है और मुझे पता है कि सर प्रीफिक्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं, तो हमेशा पहले बी आएगा, तो मैं लिख दूंगा 3,3 डाई ब्रोमो। क्यों 3,3 डाई ब्रोमो? हाँ जी, बी के बाद क्या आएगा? ABCDEFGH, H आएगा ना। H का मतलब सर ये हो जाएगा 6 हाइड्रोक्सी। फिर क्या आ जाएगा? M आ जाएगा, तो 6 मेथिल, 6 मेथिल। हाँ जी, तो 3,3 डाई ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, 6 मेथिल। ठीक, इसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट तो सर मैं जानता हूँ 7 से तो हेप्ट होता है, ठीक है। एंड प्राइमरी सफिक्स मेरे पास 4 पे पड़ रहा है ना, 4 पे इन है, तो हेप्ट 4 इन, ठीक है। एंड देन अवर सेकेंडरी सफिक्स इज एट द पोजिशन 2 एंड वी से 2 ओन, ठीक है। सो 3,3 डाई ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, है ना, 6 मेथिल, हेप्ट 2 इन, हेप्ट 4 इन, हेप्ट 4 इन 2, ठीक है। अभी यही जैसे कि BLN में लिखा होता है, ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा होता है तो और अच्छा लगता है ना। तो आप लोगों को तो पता ही इसका BLN कैसे बनेगा, ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा। जैसे कि आप और देखो, ठीक है, तो इस तरीके से नाम हो सकता है। अगर मैं एक आध दो और चेंज कर लूँ आपको बताने के लिए, तो मैं एक ट्रिपल बॉन्ड का केस ले लेता हूँ। अभी तक ट्रिपल बॉन्ड का मैंने केस नहीं लिया था, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे एक SH रख दूँ, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अगर मैं एक यहाँ पे OH रख दूँ, है ना, ठीक, Cu CH3। तो अब की बार मुझे ये दिख रहा है कि Cu हमारे पास है जो कि एक Fg है, OH भी एक Fg हमारे पास होता है, SH भी एक Fg होता है, ठीक है। तो इस केस में हम पढ़ चुके हैं कि सर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल। सबसे पहले क्या होता है? कीटोन होता है, फिर अल्कोहल होता है ना। इसका मतलब कि कीटोन ऊपर है, तो इसको हम देंगे प्रायोरिटी, और एंड इसे मुझे प्रायोरिटी देने के लिए मजबूरी कि मुझे यहाँ से काउंटिंग करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो भी बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो अब प्रीफिक्स में सबका नाम याद होना चाहिए। जैसे कि इसको हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोक्सी होता है, ये होता है मरकेप्टो, ठीक है। एंड लिखते कैसे हम लोग? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो जरा आप देखो कि 4 पे तो सर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, ठीक है, जो कि अपना क्या हो जाएगा? एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, एंड एज ए प्रीफिक्स वर्क करेगा। एंड देन अवर 6 पे क्या लगा है? मरकेप्टो। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, SH का प्रीफिक्स का नाम होता है मरकेप्टो। सो 4 हाइड्रोक्सी, 6 मरकेप्टो, ठीक है। एंड 9 कार्बन वर्ड रूट यानी होता है नोन। 9 कार्बन से क्या हो जाएगा? नोन, ठीक। अब प्राइमरी सफिक्स मुझे पता है कि 7 पे लगा है, 7 पे क्या है ना, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड हम लिखते हैं आइन, तो हम क्या लिख देंगे? ठीक है, 7 पे आइन, ठीक, ऐसे। अब हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स आएगा जो कि CO की वजह से आएगा, क्या नाम हो जाएगा? 2 ओन, ठीक, ये चीज़। तो इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी, 6 मरकेप्टो, नोन, 7 आइन, 2 ओन, ठीक है। तो इस तरीके से नाम होता है। अभी तक हमने CO को एज ए प्रीफिक्स यूज नहीं किया, ठीक। जब CO को प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे तो कैसा नाम होगा? अच्छा, CO को प्रीफिक्स में यूज़ करने के लिए हमें CO से बड़ा सीनियर ग्रुप लगाना पड़ेगा, है ना। हम जानते हैं कि CO से बड़ा क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, COOH है, SO3H है, एनाइड्राइड है, एस्टर है ना, एसिड हैलाइड है, एसिड एमाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। तो हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले भी। तो पहला आप इतना कॉपी करें, फिर हम इसमें और अच्छे एडवांस लेवल पर बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, ये कॉपी हो गया। तो हम देखते हैं इसमें अब किस तरीके से हमारे पास और वैरायटी होगी। जैसे कि हमने देखा कि अभी तक CO एज आ सफिक्स यूज हो रहा था, ठीक। प्रीफिक्स में यूज़ करा देंगे तो कैसे यूज़ होगा, है ना। प्रीफिक्स में नाम ऑक्सो होता है, कीटो होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और बेसिकली यहाँ पर ना हम ऐसे लेवल पे पढ़ रहे हैं कि आपको 11th का हो, 12th का हो, है ना, कहीं भी कहीं से भी क्वेश्चन हो, सब हो जाएगा। तो इतना कीटोन पे, ठीक है। अब जैसे कि इसी में अगर हम लोग COOH लगा दें, जैसे कि आप देखो कुछ ऐसा हमारे पास है, ठीक है। अगर हम ऐसे टाइप के एग्जांपल में देखें तो हमारे पास तो 2 FG लगे हुए हैं, एक तो COOH है और एक CO है। तो मुझे पता है कि COOH सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है, इसका मतलब कि इसकी पोजीशन मुझे लोवेस्ट चाहिए और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें
सेकेंडरी सफिक्स भी लिखना है। तो 1 हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब की बार जो अपना ये CO हो गया है ना, CO एज अ प्रीफिक्स काम करेगा, CO एज अ प्रीफिक्स। अब ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें है ना। CO एज अ प्रीफिक्स काम करेगा और प्रीफिक्स में इसके 2 नाम होते हैं, हमने पढ़ा। एक तो सर नाम होता है ऑक्सो, दूसरा नाम क्या होता है कीटो। तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सो या कीटो, है ना। जनरली हम है ना ऑक्सो यूज़ करते हुए चलेंगे या फिर कीटो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जरा आप देखो, अब जब CO प्रीफिक्स की तरह यूज़ होगा, इसका मतलब कि प्रीफिक्स पहले लिखते हैं तो पोजीशन के साथ पे लिखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 3 ऑक्सो, ठीक। अब इसके बाद कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, आ जाएगा वर्ड रूट, है ना। 6 कार्बन्स हो जाएगा हेक्स, तो 3 ऑक्सो हेक्स। प्राइमरी सफिक्स 4 से हो जाएगा इन अपने पास, ठीक है। एंड सेकेंडरी सफिक्स यानी कि COOH का क्या होता है, ओइक एसिड। अब इससे पीछे जो भी आप लोग पढ़े हो तो सब याद होना चाहिए। तो 1 पे हो जाएगा ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया 3 ऑक्सो हेक्स 4 इन, है ना, 1 ओइक एसिड, ठीक है, ऐसे। या फिर इसका हम नाम ले सकते थे 3 कीटो, क्योंकि ऑक्सो भी यूज़ होता है और कीटो भी यूज़ होता है। तो ऑक्सो या फिर कीटो, 3 कीटो, फिर वही अपना हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड, इस तरीके से। तो यहाँ पर CO एज अ प्रीफिक्स हमने यूज़ करा लिया। जैसे कि इसमें हम लोग और यूज़ कर सकते हैं, अगर हम जैसे कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर मैं लिख दूँ तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लिखा है COOH, दिख रहा है COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। एंड जैसे हम लोग अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा लें, ठीक है, और एक यहाँ पे CO यानी कि कीटोन लगा लें, ठीक है, फिर अपना वही। तो इस केस में अगर आप देख कर बताओ, ठीक, मैं इसको भी हटाता हूँ कुछ समय के लिए, है ना, ये चीज़। तो अगर आप इसमें देखो तो मेरे पास COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मेरे पास ग्रुप लगा हुआ है, एंड CO एक मेरे पास कीटोन वाला लगा हुआ है। तो अगर आप देखो तो मेन ग्रुप तो यही है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर से काउंटिंग करने पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप 1 पे रहता है, 7 पे होता है। यहाँ से मैं करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 1 पे रहेगा और 7 पे रहेगा, ठीक है। मतलब कि लोवेस्ट समूल फेल हो रहा है। अब हम किस पे आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे, क्योंकि अभी मेरे पास CO एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो रहा है, एज ए प्रीफिक्स। अब आप देख लो, अगर मैं इस साइड से काउंट करता हूँ तो ये 5 नंबर पे आएगा, मैं यहाँ से करता हूँ तो 3 पे आएगा, ठीक है। तो इधर वाली काउंटिंग अपने लिए राइट हो जाएगी। अब ऐसी ऐसी बातें हमने पहले भी कर रखी है, ठीक, तो आपको फटाफट समझ में आना चाहिए। तो ये काउंटिंग रॉन्ग हो गई, ये काउंटिंग राइट है। 1, ठीक है, यहीं से काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये वाला 7, ऐसे। फिर से वही बात हो जाएगी कि 3 नंबर पे मेरे पास CO है एंड इसका नाम होता है प्रीफिक्स में ऑक्सो, तो हम लिख देंगे 3 ऑक्सो, ठीक। अब देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से मेरे पास क्या होता है, हेप्ट होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, तो 3 ऑक्सो हेप्टेन। एंड मेरे पास दिख रहा है कि 1 पोजीशन पे एंड 7 पोजीशन पे COOH लगा हुआ है। तो सर क्या लिख देंगे हम लोग 1,7, 2 टाइम तो बोलेंगे हम डाईओइक एसिड। तो बेसिकली ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सवाल हो गया, 3 ऑक्सो, है ना, पेंटेन 1,7 डाईओइक एसिड। या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3 कीटो, क्या चीज़, 3 कीटो, ठीक है ना, हेप्टेन 1,7 डाईओइक एसिड, ये चीज़, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग एक और बनाएं तो आप देखो COOH, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2, इसमें एक CO डाल देते हैं, ठीक, ये चीज़ आप देखो। फिर से हमारे पास COOH मेन ग्रुप हमारे पास है। 2 काउंटिंग पॉसिबिलिटी है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8। अगर मैं इस साइड से करता हूँ तो सर 1 पे आएगा और 8 पे आएगा, मेन जो अपना ग्रुप है। मैं यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तब भी किस पे आता है, 1 और 8 पे आता है, 1 and 8, है ना। मतलब कि लोवेस्ट समूल फेल होता है। अब किस पे हम लोग आ जाएंगे इसके बाद देखो, क्योंकि मेन तो हमारे पास ग्रुप ये था, ठीक, और मेन ग्रुप ये था ना, एंड जो बचा CO मेरे पास क्या है, एक प्रीफिक्स है, अब है ना, ये भी, अब ये तो मेरे पास एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता है, क्योंकि इसका तो कोई प्रीफिक्स में नाम होता नहीं है, ठीक, एंड यहाँ पर एज अ प्रीफिक्स यूज भी नहीं हो रहा है। तो इसके बाद हम आ जाएंगे कि इनकी पोजीशन को छोड़ कर ना
लोएस्ट सब रूल फॉलो कराओ। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो आप देखो कि डबल बॉन्ड मेरे पास 3 पोजीशन पे आता है प्लस, और 6 पे आ जाएगा मेरे पास क्या चीज़ CO, 3 हो जाएगा 9, ठीक। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 3 पे आएगा CO, एंड आप देख रहे हो 3 पे CO हो जाएगा, एंड ये 5 पर क्या आ जा रहा है 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। इधर से आप देख लो ये 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, एंड 6 पे क्या आएगा CO आएगा, तो 9 हो गया। एंड यहाँ से आप देख लो 3 पे आएगा CO एंड 5 पे आएगा डबल बॉन्ड, तो कितना हो गया 8 हो गया। मतलब कि 8 हम लोग का लोवेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली काउंटिंग रॉन्ग हुई, ठीक है। ये काउंटिंग हमारे राइट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ये चीज़। तो नाम लिख देंगे हम लोग। अभी आप देखो CO एज अ प्रीफिक्स काम कर रहा है, तो आप देखो 3 पे लगा हुआ है, तो 3 ऑक्सो प्रीफिक्स में नाम होता है ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ठीक। 8 कार्बन से मैं जानता हूँ कि ऑक्ट होता है, ठीक। एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 पर है, तो कितना हो जाएगा 5 इन, ठीक है। 3 ऑक्सो ऑक्ट 5 इन। अब किस पे आएंगे हम लोग, सफिक्स पे आएंगे, तो 1,8, ठीक है। 2 टाइम है तो डाई ओइक एसिड ये चीज़, तो 3 ऑक्सो ऑक्ट। अच्छा ये ऑक्टा हो सकता था अगर डबल बॉन्ड 2 टाइम होता तब। अभी क्या नाम हो गया 3 ऑक्सो ऑक्ट 5 इन 1,8 डाई ओइक एसिड, ठीक है। अब जैसे ऐसे वाले एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना हमारे जैसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर इसी में हम लोग एलिसाइक्लिक वाला कंपाउंड यूज़ करें, जैसे कि आप देखो ये हम लोग इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन मेरे पास है, और यहाँ पर अगर हम लोग COOH कर ले, ठीक है। अब ये चीज़ अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास COOH यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, जो कि मेन अपने पास ग्रुप है। तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। 2 पे लगा है CO यानी कि प्रीफिक्स में काम करेगा, और प्रीफिक्स में नाम होता है ऑक्सो, 2 ऑक्सो, ठीक। एंड ये मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन, जो हमने पढ़ रखा है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एंड 1 पे मेरे पास लगा है COOH, और ऐसे केस में COOH का सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नाम हो गया 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर 2 कीटो भी बोल सकते हैं हम लोग। अब इसी में ना कई सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे कि आप देखो अगर हम यहाँ पे CO कर लें, यहाँ पे CO कर लें, यहाँ पे OH कर लें, यहाँ पर एक OH कर लें, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो COOH कर लें, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी ये देखो आप, इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ CO, ठीक ये चीज़। अभी आप देखो तो यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एक तो कीटो वाला, दूसरा OH अल्कोहल वाला, ठीक। इन तीनों में से सीनियर सबसे ज़्यादा सीनियर कौन होगा, COOH सीनियर होगा, मतलब कि यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। अब इधर कोई साइड चेन तो है नहीं, मतलब कि इधर हम जाएंगे नहीं, यहाँ मुझे जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब जितने ही बचेंगे सबका नाम प्रीफिक्स में पता होना चाहिए। आपको पता है कि OH का प्रीफिक्स का नाम होता है हाइड्रोक्सी, CO का नाम होता है ऑक्सो, ऑक्सो यानी कि O, हाइड्रोक्सी यानी कि H, और प्रीफिक्स में हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तो पहले H आता है ना, तो मैं लिखूँगा 2,4, 2 पे OH है 4 पे OH है, 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है। एंड आप देख रहे हो कि 3 पे CO लगा है, 5 पे CO लगा है, तो मैं बोलूँगा 3,5 डाई ऑक्सो, है ना। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इस केस में जो हमारे पास डाई होता है, ये डाई अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होता है, तो मैं अल्फ़ाबेट यहाँ से देखूँगा, हाइड्रोक्सी यानी कि H, ऑक्सो यानी कि O, तो पहले H आएगा फिर O आता है, ठीक है। इस तरीके से हो गया डाई ऑक्सो। इसके बाद मेरे पास पैरेंट साइकिल हो गया साइक्लोहेक्सेन है, तो मेरे पास हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर वही अपना 1 पे क्या COOH यानी कि 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा कुछ लोग इसमें डाउट हो सकता है कि जब हमने इससे पहले CHO वाला पढ़ा था तो वहाँ पे हम ऑक्सो फॉर्मूल यूज़ करते हैं ना, तो वाला ऑक्सो और इस CO वाला ऑक्सो ये कैसे हम लोग है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो इसमें कोई डाउट इसमें नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से ना जैसे कि यहाँ पर आप देखो
COCH3, जैसे ये लगा होता, ठीक है, COCH3। एंड यहाँ पे आपके पास CH2 CHO लगा होता, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास लगा होता COOH, क्या लगा होता, COOH। अब की बार ये मेरे पास साइड चेन कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन बन गया है, तो आप देखो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि COOH मेरे पास मेन ग्रुप होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब आप अगर देख पाओ ना, तो ये मेरे पास 2 साइड चेन हो गई है, और साइड चेन के अंदर भी हम काउंट कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 डैश बोल दूँ, 2 डैश, इसको वैसे 1 डैश 2 डैश, है ना, ऐसे बोल देते हैं हम लोग। तो ज़रा आप देखो, इसमें तो आप ऐसा लिखोगे कि 1 पे मेरे पास CO लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, 1 पे CO, ठीक है। एंड प्रीफिक्स में नाम होता है इसका ऑक्सो, तो हम बोलेंगे इसको ऑक्सो एथिल, 2 कार्बन से क्या होगा, एथिल, ठीक है। एंड CHO मेरे पास प्रीफिक्स में, इसका भी नाम मेरे पास क्या होता है, ऑक्सो या फिर फॉर्मिल, अगर आपको याद हो, ऑक्सो या फिर फॉर्मिल, ठीक। अगर मैं इस C वाले कार्बन को इंक्लूड करता हूँ तो अपन लोग लिखते थे ऑक्सो, अगर नहीं करते तो क्या लिखते थे, फॉर्मिल लिखते थे, ठीक है। अच्छा, इस केस में वो क्या हो रहा है कि ये जो मेरे पास C है काउंटिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता है तो हम क्या बोलते थे, फॉर्मिल, ठीक है। अभी काउंटिंग में इंक्लूड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे। तो आप देख लो, ये 2 पे है, अगर 2 पे तो मैं ऐसे लिखूँगा 2 हाइफन, ठीक है। इससे मैं नाम लिखने वाला हूँ 1 डैश ऑक्सो एथिल, ठीक, 1 डैश ऑक्सो एथिल। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, है ना, 2 ऑक्सो एथिल, ठीक। तो कहने का मतलब मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपको पता है ना कि हम ये बात पहले कर चुके हैं कि अगर CHO एज ए प्रीफिक्स यूज हो और CHO में का C वाला कार्बन काउंटिंग में इंक्लूड ना हो, तब CHO को मैं फॉर्मिल बोलता था, अगर काउंटिंग में इंक्लूड हो तो ऑक्सो बोलता था, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से 1 तो काउंट करना पड़ेगा, एंड 2 पे मेरा क्या है, CHO है ना। तो आपको देखो पता चल रहा है 1 और 2 डैश से, है ना, इसको अगर मैंने 1 डैश 2 डैश बोला है तो इसको मैं 1 डबल डैश 2 डबल डैश बोल देता हूँ, तो 2 डबल डैश ही हो गया, ठीक है। तो आपको देख के लग रहा है जो लोवेस्ट पोजीशन वाला ऑक्सो होगा ना, वो हमेशा कीटोन के लिए होगा, और जो हायर पोजीशन वाला ऑक्सो होगा वो हमेशा एल्डिहाइड के लिए होगा, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल्स पे होता है एंड कीटोन हमेशा बीच में होता है, ठीक है। तो आप देखो, अब बात आती है कि मैं 1 डैश ऑक्सो एथिल पहले लिखूँ या फिर 2 डैश ऑक्सो एथिल पहले लिखूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तो भाई सब सेम है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जब कॉम्प्लेक्स हो तो हम अल्फ़ाबेटिकल पे जाते हैं, जब दोनों सेम है तो हम पोजीशन के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो आप देखो जरा पोजीशन के हिसाब से, तो ये वाला काम 2 पे हो रहा है, ये 3 पे हो रहा है, तो मैं पहले 2 वाले को लिख देता हूँ, है ना, 2 हाइफन 1 डैश ऑक्सो एथिल, ठीक है, ब्रैकेट बंद। देन अवर 3 पे क्या है, 3 पे है 2 डैश ऑक्सो एथिल, ठीक है। इसका एक नाम हम और कर सकते थे, अगर मैं ये बोलता ना, क्या बोलता, 1 डैश फॉर्मिल मेथिल, ठीक है। अगर मैं इस C वाले को काउंट ना करता तो इसका एक नाम और बनेगा कंपटीशन में, जो मैं बोलता 1 डैश फॉर्मिल मेथिल, तब कोई डाउट नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मिल मेथिल और ऑक्सो मेथिल, तो पहले F आएगा फिर O आएगा, तो पहले मैं F को लिखता है ना, वो वाला बता रहे हम, पहले आप इसका इतना देख लो। तो 2 पे हो गया 1 डैश ऑक्सो एथिल, 3 पे 2 डैश ऑक्सो एथिल, ठीक है। एंड देन अब किस पर आ जाएंगे हम लोग, ये साइक्लोहेक्सेन है, जैसे ये एक अच्छा सवाल बन गया। इसके आगे लिखते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन, ठीक, 1 पे क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। तो देखिए दोनों के लिए हमने ऑक्सो वर्ड यूज़ किया, लेकिन हमें बात पता चल जाएगी कि जो लोवेस्ट पोजीशन वाला ऑक्सो है वो कीटोन के लिए होगा, और जो हायर वाला है वो हमेशा एल्डिहाइड के लिए होगा, क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल वाला होता है और कीटोन ऐसे पॉलीवेलेंट होता है, बीच में लगा होता है, ठीक। इसी का ना एक नाम हम और लिख सकते थे, क्या नाम लिख सकते थे, आप जरा देखो, आप इस बात समझ लो कि यहाँ पे 1 डैश ऑक्सो एथिल होगा, ठीक है, क्योंकि CO एज अ प्रीफिक्स में काम कर रहा है, ठीक। अगर इसी में ना मुझे पता है कि अगर मैं यहीं पर केवल काउंटिंग कर दूँ 1 डबल डैश, ठीक है, तो मैं इस वाले पोजीशन को बोलता 1 डैश फॉर्मिल मेथिल, क्योंकि अगर CHO प्रीफिक्स में हो और CHO का कार्बन काउंटिंग में इंक्लूड ना हो तब इसका नाम होता है फॉर्मिल, तो मैं बोलता 1 डबल डैश
फॉर्मिल मेथिल, ठीक है, फॉर्मिल मेथिल, और ये क्या है, ऑक्सोमेथिल, ठीक है। तो पहले क्या आता है, एफ आता है, फिर ओ आता है। तो मुझे ये वाले पोजीशन को पहले लिखना पड़ता है। मैं बोलता सर 3, है ना, 1 डबल डैश पे क्या है, फॉर्मिल मेथिल, मेथिल क्यों, 1 कार्बन है ना, काउंटिंग यहीं पे हुई है, मेथिल, ठीक है। देन अवर 2 पे क्या है, 1 डैश पे जो हमने पोजीशन दी है, जैसे काउंटिंग दी उसको हम लिखते हैं ना, 1 डबल डैश मैंने इसको बोला है, इसको मैं 1 डैश बोलूँगा। 1 डैश पे क्या है, ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो एथिल, है ना, ये चीज़ ऑक्सो एथिल। तो यहाँ देख लो आप, पहले एफ बाद में ओ, ठीक है। तो फॉर्मिल मेथिल, ऑक्सो एथिल। देन अवर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जैसे एक है ना जेई लाइक सवाल बनेगा कंपटीशन वाला, ये भी नाम सही है, वो भी नाम सही है ना, जैसे मल्टीपल टाइप में ये बनेगा, दोनों नाम सही है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फॉर्मल वाला यूज़ कर लिया, वहाँ पे हमने ऑक्सो वाला यूज़ कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से कीटोन में नेमिंग होती है कि आप इसको प्रीफिक्स की तरह कैसे यूज़ करवा रहे हो, है ना, कैसे डाई कीटोन यूज़ होता है, ठीक, ऐसा। तो इतनी बात रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ईथर्स में नेमिंग कैसे करते हैं और हमारे पास एमीन की नेमिंग कैसे होती है ना, तो और अच्छी अच्छी बातें करेंगे वहाँ पे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।